जय श्री राधे। एक बेटी अपने घर के ससुराल के घर के काम से क्या, वो घर में नौकरों को उसको काम बताने में वो थक जाती थी और वो मैके आके बोलती है कि मैं ससुराल अब नहीं जाऊंगी। तो उसके पिता ने और माता जी ने ऐसा अनूठा पेश किया है तरीका कि सुन के आप लोग भी खुश हो जाएंगे। बाप जैसे सुनता है कि लड़की ससुराल नहीं जाना चाहती है, वो उसके राग में राग मिलाने लगता है। कहता है ठीक है बेटी, तू बिल्कुल भी ससुराल वापस मत जाना। मैंने तो तेरा परिवार पूरा भरा पूरा देख के शादी किया था। इतना बड़ा घर, तेरा सरकारी नौकरी करता हुआ पति, मैं तो सोचा था कि मेरी बेटी वहां बहुत खुश रहेगी। मुझे क्या पता था कि मैं एक नीरस आदमी से शादी कर रहा हूं जो कि वो सिर्फ अपने परिवार का ध्यान रखता है, मेरी बेटी को घुमाने फिराने नहीं ले जाता है। कपड़े अच्छे दिला देता है तो क्या हुआ, उसको सारी सुख सुविधाएं दे रहा है तो क्या हुआ, लेकिन घुमाने तो नहीं ले जाता है ना। आजकल तो लोग रील बनाने के बहाने भी निकल जाते हैं बाहर घुमाने, लेकिन पता नहीं कैसा मुझे लड़का मिल गया है जो कि मेरी बेटी को घुमाता फिराता भी नहीं है। खूब इसी तरह कहता ठीक है बेटी, मैं उस लड़के से तेरा मैं छुटकारा कराता हूँ। उसके बाद एक वकील को फोन करता है कि वकील साहब आप आइए और कागज तैयार करिए, मुझे अपनी लड़की का उस लड़के से तलाक चाहिए। लड़की कहती अरे नहीं नहीं पिताजी, तलाक नहीं। बोलते रुको बेटा, बहुत तकलीफें दे रहा है ना, मैं तलाक करवाता हूँ। वकील से फोन पे कहते हैं कि ऐसा करो कि उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगाओ और बोलो कि मेरी बेटी को बहुत मारते पीटते हैं, बहुत परेशान करते हैं। मैंने शादी में इतना दहेज दिया था, उसके बावजूद दहेज के लिए मेरी बेटी को इतना परेशान कर रहे हैं कि मेरी बेटी घर छोड़ के यहाँ चली आई है। उसको जान से मारने तक की धमकी दे दिए हैं। बेटी कहती है नहीं पापा, ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं होता है, मुझे कोई परेशान नहीं करता है। मैं वहां को नौकरों को काम बताते बताते परेशान हूं। तो बाप कहता है बेटा, अगर तुझे उस लड़के से छुटकारा चाहिए तो तुझे ये एलिगेशन तो लगाना ही पड़ेगा। लड़की कहती नहीं पापा, मुझे छुटकारा नहीं चाहिए। बोले नहीं बेटी, मैं अब तुझे ऐसी अवस्था में बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। तुझे घूमना फिरना पसंद है और वो नालायक कहीं का कहीं तुम्हें घुमाने फिराने नहीं ले जाता है। फिर अपने दोस्त से बात करता है कि मेरी बेटी के लिए कोई एक नौकरी छोटी सी रखो, ये ध्यान करके खोज के रखो, क्योंकि मेरी बेटी तलाक लेने वाली है, उसका तलाक होने वाला है। तो अपना घर चलाने के लिए उसको तो नौकरी करनी पड़ेगी ना। तो वो कहता है, उधर से उसका उनके पिता के दोस्त कहते हैं तो क्या 10-12 हजार में काम हो जाएगा। तो लड़की के पिता कहते बिल्कुल हो जाएगा। तो बोलते एक सर्वेंट क्वार्टर भी इसके लिए इंतजाम कर देना, अपना वहीं रहेगी, खूब घूमेगी फिरेगी, दुनिया देखेगी, किसी के बंधन में नहीं रहेगी, एकदम स्वतंत्र रहेगी। इतना सुन के लड़की परेशान होती, कहती पिता पापा आप यह क्या कह रहे हैं, मैं क्यों किसी सर्वेंट क्वार्टर में रहूंगी, मैं क्यों नौकरी करूंगी, मैं नौकरी करने का मतलब है मैं फिर काम करूंगी, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसी घर में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, क्या आप मेरा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। तो माँ कहती है बेटा, माँ बाप खर्चा बेटी का शादी के पहले तक उठाते हैं, शादी के बाद फिर नहीं उठाते हैं। और फिर कोई तुम्हें वैसी परेशानी हो तो माँ बाप खर्चा उठाएं। जो तुम्हें काम से तकलीफ है, काम बताने में तकलीफ है, नौकर काम कर रहे हैं, नौकरों को काम का ऑर्डर देने में तुम्हें तकलीफ है, तो मेरे यहाँ गुजारा कैसे तुम्हारा होगा। जो तुम इतने बड़े परिवार में नहीं रह सकती हो तो ये भी घर तो तेरे भाई भाभी का है, तेरी भाभी कैसे फिर पूरा परिवार को ढोएगी। वो भी तो कल के कह सकती है कि ये नंद आ गई है ससुराल से, मैं इनके साथ नहीं रह सकती हूँ, वो भी घर छोड़ के चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी। ये घर अब मेरा नहीं, तेरे भाभी भाई का है। अब उन्होंने अगर एतराज कर दिया तेरे रहने का तो क्या करेंगे, इसीलिए पापा तेरा इंतजाम कर रहे हैं। लड़की की आंखें खुल जाती हैं, वो कहती प्लीज पापा वकील साहब से बात कर लीजिए, हमको कोई तलाक नहीं चाहिए, प्लीज आप लोग शांत रहिए, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, मुझे अपना घर बहुत प्यारा है, वहां मुझे बहुत सम्मान मिलता है, पापा मैं वहीं रहूंगी। उसके पापा हंसने लगते हैं, कहते हैं बेटा ये दुनिया की सच्चाई है, बहुत किस्मत वाली है कि तेरा पति पूरे परिवार को चाहता है, पूरे परिवार को समेट के रखना चाहता है, तू भी उसका साथ दे। मैं भी ऐसा ही था, जब मेरी शादी हुई थी
तो तेरी माँ को मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता था। क्या तेरी माँ मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई थी? नहीं गई थी। इन्होंने मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ दिया। इन्होंने मुझे प्यार से, अपने काम से मुझे जीता है। मेरे पूरे परिवार को संभाला, मेरे माँ बाप को संभाला, मेरे भाई को संभाला, मेरी बहनों को संभाला। इनको सबको संभालते हुए आज हम जीवन के इस जगह पहुंच गए हैं कि आज हम एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। तो बेटा, शादी में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, ऐसे नहीं होता है कि घर छोड़कर आप चले आओ। लड़की माँ बाप से माफी मांगती है, कहती प्लीज पापा, मैं अपने घर जाने को तैयार हूँ। ये तरीका माँ बाप का लड़की को अपने सही रास्ते पे लाने का एकदम सटीक था। मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा? लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राधे।